क्लोज्ड होता था ना। तो हमने क्लोज्ड के बारे में पढ़ा था कल के लेक्चर में ना। एक तो क्लोज्ड के बारे में पढ़ा था कि ए कब क्लोज्ड होगा। कोई सेट ए, मान लीजिए उसके दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो अगर ए और बी क्लोज्ड हैं तो ए स्टार बी से जो आंसर आएगा सी, वो वापस से किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ए जो है ए वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू स्टार, या विद रिस्पेक्ट टू माइनस, जो भी ऑपरेशन दिया हो उसके हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से वो क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, एक हमने पढ़ा था कम्यूटेटिवनेस, है ना, कम्यूटेटिव होना। तो कम्यूटेटिव क्या थे, अगर ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी, ये एलिमेंट पे डिपेंड करती है, सेट पे नहीं डिपेंड करती। मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है ए और बी, और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आप ए को ऑपरेट कराते हो बी के साथ, और अगर वो इक्वल आए बी को ऑपरेट कराओ ए के साथ इस चीज के, तो हम बोलते थे ए और बी कम्यूट करते हैं, यानी वो कम्यूटेटिव हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी एंड इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम आज डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। ग्रुप की डेफिनेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्रुप। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो घबराए ना, उनको बता देना कि भाई लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ग्रुप क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज अ सेट। ग्रुप, इट इज अ सेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसके साथ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है। स्टार कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस गुना होगा। इट इज अ सेट, सबसे पहले तो एक सेट है जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ है, विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन, जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन, सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, विच सेटिस्फाइज कंडीशन, कौन सी कंडीशन, जो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट, इसकी दूसरी डेफिनेशन, वो कंडीशन मैं अभी लिखूंगा, लेट जी ए कोमा स्टार बी अ ग्रुप एंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप। ये जी मेरा क्या मान लिया मैंने, सेट मान लो, एंड स्टार क्या मान लो, उसका बाइनरी ऑपरेशन मान लो। इफ जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, इफ जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, अगर जी इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ क्या हो, ग्रुप बने, इस जी जो है, ये जी जो सेट है ना आपका, जी तो सेट है, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अगर जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार आपका ग्रुप बनता है, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, देन तो जी सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो जी जो है ना जी, वो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी एफपी को फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार क्लोज्ड होना चाहिए, जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार मस्ट बी क्लोज्ड। क्लोज्ड मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यानी कि अगर इसको समझाना है तो हम ये लिख सकते हैं, दैट इज, इफ अगर दो एलिमेंट हैं आपके पास ए और बी, वो जी सेट में से हैं, देन तो ए स्टार बी का जो उत्तर आए वो भी वापस किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए, सिंपल। तो ग्रुप बनने के लिए ना चार प्रॉपर्टी लगेंगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ग्रुप बनने के लिए कोई भी सेट ग्रुप का काम तब करेगा अगर वो कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। चार में से पहली प्रॉपर्टी है, जी को जिसके रिस्पेक्ट में भी, सेट को जिसके रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बनाना है, जैसे प्लस के रिस्पेक्ट में बनाना है, या माइनस के रिस्पेक्ट में बनाना है, या किसी और स्टार के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो सबसे पहले तो जो जी है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टार क्या होना चाहिए आपका, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी,
जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार एसोसिएटिव होना चाहिए, जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार मस्ट बी एसोसिएटिव। क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। स्पेलिंग्स वगैरह आप लिख लेना, क्योंकि माउस से लिखना पॉसिबल नहीं है। बट इतना समझ लीजिए कि पहली तो है जी क्लोज होना चाहिए, दूसरा जी एसोसिएटिव होनी चाहिए, जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। तो एसोसिएटिव के अंदर तीन एलिमेंट लीजिए, एक ए ले लीजिए, एक बी ले लीजिए और एक सी ले लीजिए। अगर ए बी और सी सेट में से लिए तीन बंदे, तो जो ए की स्टार करो, बी स्टार सी को पहले सोल्व करने के बाद, चाहे आप ए की स्टार कर लो, यानी ए और बी को पहले ऑपरेट कर लो, फिर जो आंसर आए उसको ऑपरेट करो सी के साथ। इस तरह से ये सेम रहना चाहिए। अगर सेम रहे तो समझ जाना कि जी जो है विद रिस्पेक्ट टू स्टार क्या है? एसोसिएटिव है। ये एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, आगे पीछे वो एलिमेंट्स को अगर आगे पीछे रख दें तो ए स्टार बी स्टार सी, चाहे ए स्टार बी और फिर स्टार सी, ये सेम रहना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई। पहली आपकी कौन सी थी? क्लोज्डनेस, की जी आपका उस जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके हिसाब से क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा है जी आपका एसोसिएटिव होना चाहिए, जी आपका क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरे की ओर, ये मैं रफ कर रहा हूं। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जो जी है ना, जी आपका जी आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट इन जी, एन आइडेंटिटी एलिमेंट must exist in G, must exist in G, कि आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर से होना चाहिए किसके अंदर? G के अंदर। एन आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट इन G फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, G के हर एक एलिमेंट के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। वो कैसे ढूंढेंगे हम? देखो, अगर मैं कहता हूं ए कोई मैट्रिक्स है और आई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए की आई से गुणा करो, चाहे आई की ए से गुणा करो, वापिस से बनता क्या था? ए। मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक एलिमेंट ए नाम का लिया जी में से, अगर आइडेंटिटी जी में है, ग्रुप के लिए आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, अगर ई आइडेंटिटी का काम करता है तो ई जी में होना चाहिए। दूसरा, उस आइडेंटिटी को ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कराओ, चाहे आइडेंटिटी को ए के साथ ऑपरेट कराओ, वापिस से क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन जो है आपका, अगर वो मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, अगर बाइनरी ऑपरेशन अपना कितने क्या ले लिया आपने? मल्टीप्लाई, और सेट ले लिया नेचुरल का, तो नेचुरल में से कोई भी एलिमेंट लिया मैंने ए नाम का, और मैं उसमें ढूंढना चाहता हूँ ई, आइडेंटिटी ढूंढना चाहता हूँ। इस तरह की होगी कि अगर ए को ई से ऑपरेट कराया तो आंसर ए ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ए स्टार मेरा क्या है? स्टार मेरा मल्टीप्लाई है, ई इज इक्वल्स टू कितना आया? ए। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा? ए बाय ए के, ए से ए कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। तो ई किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? ई आपका इक्वल्स टू आ गया है 1 के। यानी कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के काम के मैनर में कौन काम करती है? 1। पर क्या ये नेचुरल में है? क्योंकि उसी के अंदर होना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट इन जी। तो यहाँ पे नेचुरल है, जी की जगह एन है, तो ये जो ई इज इक्वल टू 1 आया ना, ये अपना किस में होना चाहिए? नेचुरल में। क्या 1 नेचुरल में? यस, ई ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचुरल। तो इस केस में अगर नेचुरल को लेते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल में ही मिलता है। एडिटिव एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे मान लो अगर ए कोई एलिमेंट है और ई अगर आइडेंटिटी है, तो ए स्टार ई ए के इक्वल आना चाहिए, पर मैं स्टार को बोल रहा हूँ एडिशन,
तो यानी ए प्लस ई मेरा किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। तो ई मेरा कितना आ गया 0, बट क्या 0 नेचुरल में है, नहीं। तो अगर प्लस के हिसाब से हम नेचुरल में आइडेंटिटी ढूंढेंगे तो नेचुरल में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अलग अलग स्टार के हिसाब से अलग अलग आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी है क्या, जो भी स्टार दिया हुआ है, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है, एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट कराया जाए तो एलिमेंट खुद में खुद वापस आएगा। इस तरह का एलिमेंट होता है ई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपना स्टार प्लस था तो ए में ई को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वापस से क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी इस केस में ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, बट 0 नेचुरल में नहीं है, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपने बाद में ढूंढना है, पहले आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ढूंढते होते हैं। पहले आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ढूंढते होते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी अगर आइडेंटिटी मिल गया ना तो इनवर्स मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 जो जी को फॉलो करनी पड़ेगी। तो जी को क्या फॉलो करनी पड़ेगी, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ each element, inverse of each element of G must exist in G। यहाँ पे शब्दों की बहुत महत्वता है कि आपका इनवर्स जो है ना हर बॉडी का, हर एलिमेंट का, वो आपको मिलना चाहिए, साथ में आपको किस में मिलना चाहिए, जी में ही मिलना चाहिए। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी मस्ट एग्जिस्ट इन जी। हर एलिमेंट का इनवर्स किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, जी में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स होता क्या है, देखो अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए और ए इनवर्स की प्रोडक्ट क्या आती है, आइडेंटिटी। यहाँ पे लेट मान लिया ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, ए कोई भी एलिमेंट है क्या, जी का, एंड और इफ बी बिलोंगिंग टू जी, अगर बी मिला हमें किस में से, जी में से, बी इनवर्स ऑफ ए, जो कि किसका इनवर्स है, ए का, बी इनवर्स ऑफ ए। मैं कहता हूं कि जी में है ना मेरे को एक एलिमेंट मिला हुआ है ए, और एक एलिमेंट मेरे को बी ढूंढना है। अगर बी इनवर्स है, किसका इनवर्स है, ए का, अगर बी इनवर्स है ए का, तो ए स्टार बी, ये चाहे बी की स्टार कर लो ए के साथ, तो आपका आंसर जो है आइडेंटिटी आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो बी है ना, बी ये आपको जी में मिलना चाहिए, हर हालत में जी में मिलना चाहिए। जैसे अब एक ना, तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर जी, मैं अब सिंपल सिंपल भाषा में ये लिख देता हूं कि अगर जी नाम का सेट विद रिस्पेक्ट टू स्टार, स्टार जहां पे बाइनरी ऑपरेशन है, अगर ये ग्रुप है, अगर ये क्या है, ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कितनी प्रॉपर्टी, 4। पहली कौन सी थी, क्लोज्ड होना चाहिए, यानी दो बंदों के बीच में अगर स्टार लगाओगे तो जो रिजल्ट है वो भी जी में से मिले, और ओके क्लोज होना चाहिए। सेकंड थी एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव में क्या था कि एसोसिएटिव में अगर 3 बंदे लिए हैं जी में से, तो ए स्टार बी की स्टार सी के साथ, चाहे ए स्टार बी पहले और फिर स्टार किसके साथ, सी के साथ, ये इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिटी देखनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आपकी जो जी में ना आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ ई। और ई इस तरह का होगा, इस तरह का ढूंढना है कि ए को ई के साथ ऑपरेट कराओ, चाहे ई को ए के साथ ऑपरेट कराओ, वापिस से ए ही आना चाहिए, आइडेंटिटी में ढूंढनी है। फिर हमें इनवर्स भी ढूंढना है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसमें क्या होगा, हमें ए के लिए
कोई बी ऐसा ढूंढना है, अगर बी ए के इनवर्स का काम कर रहा है ना, अगर बी ए के इनवर्स का काम कर रहा है तो ए स्टार बी किसके इक्वल रहना चाहिए, आइडेंटिटी, जो कि हमने थर्ड स्टेप में ढूंढी होगी। ये ध्यान रखना है। एक ये भी ध्यान रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पूरे सेट के लिए ए के आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इनवर्स अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। आइडेंटिटी जो होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो रहेगी वो आपकी पूरे सेट के लिए सेम रहेगा। जैसे नेचुरल के लिए मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या रहती है, 1 रहती है, पूरे नेचुरल के लिए फिर 1 ही रहेगी। आइडेंटिटी का आंसर 1 आता है, इनवर्स अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग रहेगा। जैसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक ही होती है, लेकिन अलग अलग मैट्रिक्स का इनवर्स तो अलग अलग ही आता है ना, पर आइडेंटिटी तो सेम ही रहती है। तो इसीलिए जो आइडेंटिटी आपकी वो सेम रहेगी, लेकिन इनवर्स अलग अलग का अलग अलग आएगा। अगर जी सेट इस स्टार के हिसाब से ये 4 बातें सही सेटिस्फाई करे, मान जाए, तो वो ग्रुप बन गया। इसके अलावा अगर वो 5वीं भी मान जाए कि जी के एलिमेंट कम्यूट करें, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिव हो जाए, यानी ए स्टार बी बराबर आए किसके, बी स्टार ए के, तो उस केस में हम बोलते हैं उसे वो अबिलियन ग्रुप बन गया। वो आपका क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। 4 बनते तो ग्रुप बनेगा, 5वीं अगर कम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर जाए तो वो अबिलियन ग्रुप बनेगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम कम है, करने और कराने दोनों के लिए एक बार। तो मैं कहता हूं चेक कीजिए, क्या n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इज अ ग्रुप और नॉट। कि चेक कीजिए क्या n जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई एक ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो पहले हम क्लोजनेस चेक करते हैं, तो 2 एलिमेंट लेते हैं, मान लो a भी एक नेचुरल नंबर है और b भी एक नेचुरल नंबर है, और a की अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो उत्तर आ गया मान लीजिए c। और 2 नेचुरल नंबर का आंसर हमेशा क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ रीजन लिख देंगे, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल। तो यानी 2 नेचुरल नंबर की गुणा भी नेचुरल आई, तो इसका मतलब पहली बात तो सेटिस्फाई हो गई, क्या n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इज क्लोज्ड, तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, दूसरा पहली प्रॉपर्टी यहाँ, दूसरी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट मान लीजिए a, b एंड c, किस में से मान लीजिए, नेचुरल में से। वी नो, हमें पता ही है कि a की गुणा करो b गुणा c के साथ, चाहे आप a की गुणा करो b के साथ और फिर गुणा करो किसके साथ, c के साथ, नेचुरल नंबर का आंसर तो वही आएगा ना। जैसे पता ही है 5 की करो 4 के साथ, फिर 3 के साथ करो, तो आंसर तो टोटल 60 ही आना है, चाहे कि नहीं 2 मर्जी की पहले कर लो। तो नेचुरल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। तो दूसरी भी हो गई। तीसरा, लेट अस फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट a be any element of natural number and we have to find e from natural। e हमें फाइंड करना है किसमें, नेचुरल में से, सच दैट इस तरह से फाइंड करना है कि अगर a की स्टार करूं, स्टार यहाँ पे मल्टीप्लाई है किससे, e से, तो वापस से क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। e से e कैंसिल हो जाएगा, यानी e की वैल्यू कितनी आई, 1। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। क्या 1 नेचुरल नंबर है, यस, e इज एग्जिस्टिंग इन नेचुरल नंबर। सो आइडेंटिटी भी मिल गई नेचुरल में। फोर्थ चलते हैं हम इनवर्स के लिए। तो a मान लेते हैं g में है, सॉरी n में है, हम ढूंढते हैं b। वी हैव टू फाइंड b इन नेचुरल सच दैट, आप पूरा लिखेंगे ऐसे, लेट a बिलोंगिंग टू n बी एनी नंबर ऑफ नेचुरल्स एंड let we have to find b from n। और हम मान लेते हैं कि हमें b ढूंढना है सच दैट, इस तरह का ढूंढना है कि a की स्टार करें b के साथ तो आइडेंटिटी बनना चाहिए, क्योंकि तभी b इनवर्स का काम करेगा। a की मल्टीप्लाई करें b के साथ, लेकिन e यहाँ पे आइडेंटिटी कितना है, 1। यहाँ से b की वैल्यू निकालो क्योंकि b ढूंढना है, तो b की वैल्यू आई 1/a। लेकिन क्या 1/a टाइप के एलिमेंट नेचुरल में है, जैसे a तो नेचुरल में है, अगर a नेचुरल में है तो 1/2 बनेगा, अगर मान लो a को 2 लिया तो
बी की वैल्यू 1/2 आई। जैसे 2 का इनवर्स कौन है, 2 का इनवर्स 1/2 ही तो है, तभी तो कट के आंसर कितना देगा, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। पर क्या 1/2 नेचुरल में है, नहीं, नेचुरल में नहीं है। इसका मतलब नेचुरल के अंदर क्लोज्डनेस है, एसोसिएटिवनेस है, आइडेंटिटी मिल गई, लेकिन इनवर्स नहीं मिल रही। इनवर्स उसके रेशनल काइंड के बनते हैं, इनवर्स उसका 1/a टाइप का है। यानी अगर a एलिमेंट लिया है और उसका इनवर्स b है तो इनवर्स किसके इक्वल है, 1/a। यानी a का इनवर्स कौन है, 1/a है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि 1/a को या जब a से करेंगे तभी आपका 1 बनेगा ना, जो कि आपकी आइडेंटिटी थी। तो ये ग्रुप नहीं बन पाया दुर्भाग्यपूर्ण से। तो ग्रुप बनने के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए। इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस ग्रुप है, यस ऑफ कोर्स है। 2 इंटीजर को जोड़ोगे इंटीजर ही उत्तर आएगा, क्लोज्ड है लिख लेंगे। एसोसिएटिव, हाँ इंटीजर को आगे पीछे करके कैसे मर्जी जोड़ लो, एसोसिएटिव है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इंटीजर में है। मान लो a इंटीजर में है और एडिटिव आइडेंटिटी यानी प्लस में आइडेंटिटी जो होगी वो इस तरह की होगी कि आंसर a ही आना चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्या 0 z में है, यस ऑफ कोर्स है। आइडेंटिटी भी मिल गई। इनवर्स, अगर a का इनवर्स b है तो a प्लस b किसके इक्वल आना चाहिए, e के, और e कितना है, 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, -a। पर क्या -a टाइप के एलिमेंट इंटीजर में है, यस ऑफ कोर्स। पॉजिटिव भी पढ़े, नेगेटिव भी पढ़े, तो इसमें इनवर्स भी पढ़े हैं। तो चारों पढ़े हैं। और उसके बाद में क्या कम्यूटेटिव होते हैं, यस। a में b जोड़ दो चाहे b में a जोड़ दो, बराबर ही होता है। यानी कि z विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप तो बनता ही बनता है, कम्यूटेटिव भी है, तो इसका मतलब अबेलियन ग्रुप बनता है। आपकी पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज अच्छे से पूरे तरीके से खत्म करा दी गई है, ठीक है, न्यू कॉलेज की बुक में से। अब बताइए कुछ समस्या है, कोई किंतु परंतु है तो हाथ खड़े